वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 2। थोड़ा देर हो गया पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक वायन के बिल्कुल करीब जाता है और वायन के बैक पे बिल्कुल सट के उसके कान के पास जाकर हस्की वॉइस में कहता है, हेलो बेबी गर्ल। वायन ड्रंक वॉइस के साथ कहती है, हेलो। जंगकुक दोबारा कहता है, डू यू लाइक डांस विद मी? वायन कहती है, यस ऑफ कोर्स। जंगकुक वायन के कमर में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर थोड़ी देर दोनों यूं ही डांस करते हैं। इतने में वायन जंगकुक के एयर के पास जाकर कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ोगे? मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक उसे छोड़ता हुआ कहता है, ऑफ कोर्स। और जैसे ही जंगकुक वायन को छोड़ता है, वायन वॉशरूम की तरफ चल देती है। जंगकुक वहीं को देख रहा होता है जहां वायन गई थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब वायन नहीं आती, जंगकुक वुमेन वॉशरूम की तरफ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ वायन वॉशरूम पहुंचती है और वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसी लड़की के साथ मेंस वॉशरूम की तरफ जा रहा है। वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की को बेतहा चूम रहा होता है और उसके पूरे बॉडी में, शरीर में हाथ लगा रहा होता है। वह दोनों किस करते करते वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। वायन वॉशरूम के गेट पर खड़ी होती है और यह सब देख रही होती है। ना चाहकर भी उसके आंखों में अपने आप आंसू आने लगते हैं। वह दरवाजे के साथ सिट कर बैठ जाती है और वहीं रोने लगती है। उसके दिमाग में फिर से वही बात गूंजने लगती है, फिजिकल कनेक्शन वाली बात, और वह हर मोमेंट को याद करने लग जाती है जो उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ बिताए होते हैं। इतने में जंगकुक वहां आ जाता है और वायन को ऐसे देखकर वह दौड़कर वायन के पास आता है और उसे पकड़कर खड़ा करता है और कहता है, व्हाट हैपेंड? वायन रोआ सी नज़रों के साथ जंगकुक को देखती है और अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, नथिंग। जंगकुक उसे कंफ्यूज लुक के साथ देखता हुआ कहता है, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वायन कहती है, डू यू लाइक मी? जंगकुक उसके ऐसे सडन क्वेश्चन के साथ हैरानी के साथ उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी वायन दोबारा पूछती है, डू यू लाइक मी और नॉट? और इस क्वेश्चन के साथ जंगकुक अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, ऑफ कोर्स आई लाइक यू। वायन जैसे ही ये सुनती है वह तुरंत उसे किस करती है। जंगकुक वायन को सडन एक्शन देखकर शॉक होता हुआ वायन को खुद से अलग करता है। फिर वायन रोती हुई कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसके किसेस और हग्स को भुलाने के लिए? जंगकुक क्वेश्चन के साथ हाँ कहता है। ये हाँ में इतने सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं, पर वायन इन क्वेश्चनों का कोई जवाब नहीं देना चाहती होती है। वायन कहती है, प्लीज़ मुझे उसे याद नहीं करना है अब कभी भी, मैं उसे बस भुलाना चाहती हूँ। जंगकुक कहता है, एक बार और सोच लो, तुम मुझे जानती भी नहीं हो, शायद तुम बाद में इसे सोचकर बहुत पछताओ। वायन कहती है, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। और ये कहकर वायन जंगकुक के लिप्स पर अटैक करती है और अपने लिप्स से उसे चूमने लगती है और जंगकुक भी उसको किस बैक करने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच किस अग्रेसिव होने लगती है। इतने में जंगकुक खुद को रोकता हुआ वायन से अलग करता है और कहता है, या नहीं, चलो मेरे साथ। वायन और जंगकुक वीआईपी रूम की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही दोनों रूम में पहुंचते हैं वह दोनों एक दूसरे को फिर से किस करना स्टार्ट करते हैं और वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटिवली किस कर रहे थे। पूरे रूम में दोनों की हीट की वजह से
बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं। इतने में जंगकुक वायन के वन पीस की जिप खोलता है और उसके बॉडी पर अपना हाथ फेरना स्टार्ट करता है। जैसे ही जंगकुक उसकी बॉडी पर हाथ लगाता है, वायन थोड़ा सहम जाती है और जंगकुक यह देखकर उसके कान में विस्पर करता है, क्या तुम्हें आज तक किसी ने कभी ऐसे छुआ नहीं? वायन ना में सर हिलाती है और जंगकुक स्मिक करता है और उसे चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद यूं ही किस करने के फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और सांस लेते हुए जंगकुक अपना कोट और शर्ट खोलता है और एक बार फिर वायन को पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है, बेबी गर्ल, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड फ्रॉम टुडे यू आर ओनली माइन। और ये कहकर वह वायन को दोबारा से लिप्स पर किस करना स्टार्ट करता है और वह दोनों अपनी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वायन नींद से जागती है और उसे अपनी कमर पर कुछ हैवी सा फील होता है। उसकी बैग जंगकुक की साइड पर होती है और जंगकुक ने उसे बैक हग की होती है। जैसे ही वायन पीछे मुड़कर देखती है, वह तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और खुद को चेक करती है। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता और उसकी लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही होती है जैसे कि उसने बहुत ही हैवी कुछ उठा रखा हो। वह रात की सारी बात याद करती है और मन ही मन में कहती है, ओ शिट वायन, तुमने ये क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गई ना? चलो अब जो भी हुआ हो गया, चलो यहाँ से भागो। वह जंगकुक के उठने से पहले उठती है और कपड़े पहन के वहाँ एक नोट छोड़ती हुई वहाँ से तुरंत चली जाती है। जंगकुक भी थोड़ी देर बाद उठ जाता है और वायन को बेड में ना पाकर वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, इट्स जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, थैंक यू फॉर योर हेल्प, गुड बाय। जंगकुक ये पढ़कर कहता है, नो बेबी, इट्स नॉट अ वन नाइट स्टैंड, नाउ यू आर ओनली माइन। सो मुझसे भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और ये कहकर वह थोड़ा सा मुस्कुराता है। दूसरी साइड वायन घर पहुंचती है और उसका फ़ोन भी जिमिन के पास होता है, इस वजह से वह किसी को कॉल भी नहीं कर पाती और आज वह कॉलेज भी नहीं जाती। शाम को जिमिन उसके अपार्टमेंट में आता है और डोर बेल बजाता है। वायन डोर खोलती है और जैसे ही वायन दरवाज़ा खोलती है, जिमिन उस पर भड़कता हुआ कहता है, कहाँ थी तुम पूरी रात? मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, पता है तुम्हें? तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी मुझे और मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हारा फ़ोन भी मेरे पास ही था। जिमिन नॉन स्टॉप बोलना स्टार्ट करता है। इतने में वायन कहती है, तू चुप होगा तभी तो बताऊंगी कहाँ थी। वायन जिमिन को कल रात की पूरी बात बता देती है। जिमिन शॉक में कहता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम कल रात किसके साथ थी? वायन ना में सर हिलाती है। फिर जिमिन उसे डांटते हुए कहता है, यू इडियट, तुम पागल तो नहीं हो गई? पता नहीं कौन था वो इंसान। वायन कहती है, कोई ना यार, अब जो हो गया वो हो गया, इट्स जस्ट अ वन नाइट स्टैंड, और शायद वो भी भूल गया होगा। जिमिन कहता है, अगर नहीं भूला होगा तो? वायन कहती है, यार ऐसा थोड़ी है, कोई भी टेंशन नहीं लेता इतनी सी बात में, वो तो सिर्फ एक रात की बात थी, शायद क्या पता उसको याद भी ना हो। फिर जिमिन कहता है, चल देखते हैं, चल आज तो रेस्ट कर, मैं तुझसे कल आकर मिलता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। वायन बेड पर लेट जाती है और अभी भी वह जंगकुक के बारे में ही सोच रही होती है, उसके टच के बारे में, उसके किस के बारे में, और फिर मन ही मन में कहती है, कुछ भी कहो, लड़का स्मार्ट बहुत था, उसका वो मस्कुलर बॉडी, उसका वो फेस, उसकी जॉ लाइन, आई लाइक इट यार। फिर वायन खुद से कहती है, और डफर ये क्या सोच रही है, पता नहीं उसको तो याद भी होगी कि नहीं, चल इस चक्रों में मत पड़, सो जा। और ये कहकर वह सो जाती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।